हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर 7th चैप्टर। ओके, द चैप्टर नेम इज़ व्हाट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो इंडिया में हम कौन कौन से क्लाइमेट देखते हैं आपको पता है? पता होगा पक्का। तो क्या है, इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइमेट कैसे कैसे हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज़ वेदर। सो व्हाट इज़ वेदर? The weather is the condition of the atmosphere in one area at a particular time. फॉर एग्ज़ाम्पल रेनी, हॉटी और विंडी। ठीक है, वेदर क्या होता है? एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, जो क्या होती है, एक एरिया में पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, वो वहाँ पे कंडीशन आपको पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको देखो तो अब बहुत तेज़ धूप निकली रहती है, तुरंत क्या होती है, बारिश होने लगती है। तो ये क्या है? वेदर है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? वेदर आपका रेनी हो सकता है, हॉट हो सकता है, विंडी हो सकता है। ठीक है, कभी बारिश हो सकती है, कभी गर्मी हो सकती है, कभी हवा चल सकती है। तो ये क्या होता है? द वेदर चेंजेस एवरी डे। ठीक है, वेदर क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है, एवरी डे। अ वेदर फोरकास्ट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑन द रेडियो और टेलीविज़न ऑफ what the weather will be like tomorrow for the next few days। ठीक है, तो ये वेदर क्या होता है? टेलीकास्ट भी होता है किस पे? रेडियो पे या टेलीविज़न पे, कि आपको कल कैसा वेदर रहेगा या कुछ दिनों बाद का भी वेदर आपको बताते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द जनरल वेदर कंडीशन दैट आर टिपिकल ऑफ इट इज़ द लॉन्ग टर्म प्रेवलेंट वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या होता है? ये भी एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, बट ये क्या होती है? लॉन्ग टाइम तक होती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक एक ही जैसा मौसम रहता है, तो वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट वहाँ का। ठीक है, सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द क्लाइमेट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि प्लेस टू प्लेस हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपी में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जम्मू एंड कश्मीर में हो, तो यहाँ की वेदर और वहाँ की वेदर क्या होती है? अलग अलग होती है। सो ऐसा क्यों होता है? So why it is hot in one place or cold in another? So there are many factors that influence the climate of a place। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं? क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, या उनकी वजह से वो चेंज होते रहते हैं, फैक्टर्स की वजह से। सो दे आर टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये सब क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो आपका क्या होगा? गर्मी होगी। एल्टीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो आपका, एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? हाइट। ठीक है, आपका जो प्लेन है उससे ज़्यादा हाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कम रहेगा, बट आप जहाँ नीचे जाओगे तो वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वहाँ पे गर्मी होगी। सो ऐसे ही ये सब फैक्टर क्या करते हैं? क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट। अब लैंड फॉर्म भी क्या करते हैं? वो भी अफेक्ट करते हैं। अलग अलग लैंड फॉर्म होंगे तो वहाँ पे अलग अलग आपका क्लाइमेट वहाँ पे मिलेगा आपको। सो इंडिया हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म therefore different types of seasons are experienced in different parts of the country। ठीक है, तो इंडिया के पास क्या है? आपको पता है ना, 7 टाइप्स के लैंड फॉर्म्स हैं। सो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के डिफरेंट क्लाइमेट को, सीजन्स को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। सो here our first season is what? Seasons of India, sorry, first of all we are talking about seasons of India। इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया आर समर, मानसून एंड विंटर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 3 सीजन्स मेन होते हैं, समर, मानसून एंड विंटर। ओके, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस 2 मोर सीजन्स। और कुछ पार्ट जो होते हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं? 2 और ज़्यादा जो होते हैं सीजन्स आपके, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, सो फर्स्ट सीज़न के बारे में हम देखेंगे, समर सीज़न। ओके, द समर सीज़न इज़ कैरेक्टराइज बाय लॉन्ग डे एंड हॉट डेज। ठीक है, इट बिगिनस इन मिड मार्च एंड लास्ट अंटिल द एंड ऑफ जून। ये कब स्टार्ट होता है समर सीज़न आपका? मिड मार्च से स्टार्ट होता है और जून तक रहता है। ठीक है, एंड ऑफ जून। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द टेम्परेचर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन्स हाई। ठीक है,
जो टेम्परेचर रहता है आपको पता ही होगा। सो क्या होता है, ये इस टाइम कंट्री में हाई रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इन समर द डेज आर लॉन्गर दैन द नाइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेज जो होते हैं बड़े होते हैं, दिन बड़े होते हैं आपके, रात छोटी होती है। Northern states like Delhi and Bihar experience hot summer afternoons with hot and dry winds known as loo, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे हैं आपके दिल्ली है, बिहार है, तो ये क्या करते हैं एक्सपीरियंस, वहाँ पे दोपहर में आपकी क्या होती है, ड्राई विंड्स चलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। सो द कोस्टल रीजन्स लोकेटेड टूवर्ड साउदर्न इंडिया एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द सी, ठीक है। तो कोस्टल रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे कैसा मौसम होता है, वहाँ पे हवा चलती है समुद्र से, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट रहता है वहाँ का। सो माउंटेन रीजन और प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड हैव लोअर टेम्परेचर दैन द प्लेन्स एंड प्लेट्यू, ठीक है। तो आपके माउंटेन रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का कम रहता है कंपैरिजन टू प्लेन्स एंड प्लेट्यू में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज समर। समर सीजन के बाद में क्या आता है, मानसून सीजन आता है। The summer season is followed by the monsoon season. It lasts from the end of June to the end of October, ठीक है, लास्ट जून से end of October तक। The rainfall in India mainly occurs because of the monsoon winds that blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal। तो मानसून यहाँ पे इंडिया में कैसे होता है, बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं समुद्र से, वहाँ से क्या होता है, उसी वजह से मानसून यानी कि बारिश होती है इंडिया में। सो दिस विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विच कॉज हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या करती हैं, बहुत ही मॉइस्चर भरा हुआ विंड लेके आती हैं, ठीक है, हवा चलती है, उसी वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है। सो एवरी पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाइल वेस्ट बंगाल। सो एवरी पार्ट क्या होता है, इंडिया का हर एक पार्ट में हर जगह पे सेम बारिश नहीं होती है, अमाउंट जो रेनफॉल का होता है वो सेम नहीं होता है। सो वेस्ट बंगाल का यहाँ बता रहा है, सो वेस्ट बंगाल रिसीव्स अ फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। राजस्थान हार्डली रिसीव्स एनी रेन, तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बारिश होती है, और राजस्थान में क्या होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं वहाँ बारिश के। सो फ्लड्स अगर व्हेन देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल, तो जब ज़्यादा रेनफॉल होगी तो क्या होगी, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। सो लिटिल और स्कैंटी रेनफॉल मे कॉज ड्रॉट, और जब कम बारिश होती है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट यानी कि सूखा। सो बोथ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर हार्मफुल फॉर द फार्मर्स सिंस दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो ये क्या होते हैं, फ्लड्स एंड ड्रॉट जो होते हैं ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी जो फसल होती है वो एकदम बेकार हो जाती है। सो नेक्स्ट सीज़न इज़ विंटर। सो ये समर का ठीक अपोजिट है। सो विंटर में क्या होता है, विंटर इन इंडिया लास्ट फ्रॉम नवंबर टू द बिगनिंग ऑफ फेबररी, लास्ट नवंबर से स्टार्ट होता है और फेबररी की बिगनिंग यानी कि शुरुआत में ये रहता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। तो इस टाइम क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, ठीक है। द कोस्टल एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव प्लीजेंट वेदर थ्रू आउट द ईयर सिंस दे आर सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साउदर्न एंड कोस्टल पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, वहाँ पे प्लीजेंट वेदर रहता है इस टाइम, क्योंकि वो क्या है, तीन तरफ से सी से घिरे हुए हैं समुद्र से। सो द लैंड लॉक्ड नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो लैंड लॉक्ड नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इस टाइम बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो सम रीजन समटाइम्स रिसीव ओकेजनल रेनफॉल इन द विंटर मंथ, ठीक है। तो इस टाइम आपको विंटर मंथ में भी रेनफॉल थोड़ी बहुत आपको दिखती होगी। सो द माउंटेन रिसीव्स रेनफॉल बिकॉज ऑफ द विंड्स दैट आर नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो आपको रेनफॉल मिलेगी, वो किसकी वजह से होती है, स्नोफॉल होता है एंड रेनफॉल भी होता है आपका। सो ये किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है।
सो आवर नेक्स्ट सीज़न इज़ ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न क्या होता है, जब द सीज़न बिटवीन मानसून एंड विंटर इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटम। तो मानसून और विंटर के बीच में जो पीरियड आपको रहता है, बचता है, उस टाइम कौन सा सीज़न रहता है, ऑटम सीज़न आता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द वेदर रिमेन्स ड्राई, कूल एंड मोस्टली प्लीजेंट। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, वेदर कैसा रहता है, ड्राई, कूल एंड प्लीजेंट रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, ड्राई भी रहता है, कूल भी रहता है। सो सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम क्या करते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, सो इस टाइम मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत से फेस्टिवल्स भी इस टाइम सेलिब्रेट किए जाते हैं। फॉर आपका दशहरा, दिवाली, ये सब क्या होता है, उसी टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। So next season is spring. So spring is the most pleasant season of the year. तो spring क्या होता है, most pleasant, ठीक है, अच्छा लगता है वो season. So it sets in around February and last till the beginning of the summer season. ठीक है, तो ये February के बाद और जब तक गर्मी शुरू नहीं होती तब तक ये सीज़न रहता है। सो द वेदर ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो इस टाइम वेदर कैसा रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। सो स्प्रिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सीजन्स ऑफ द ईयर सिंस मेनी न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स ब्लॉसम ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इसी को बहुत अच्छा मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न माना गया है, क्योंकि इस टाइम क्या होते हैं, फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स निकलते हैं, ब्लॉसम, पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मौसम लगता है सबके लिए। So here our chapter is completed. If you like the video, please like it. Okay, thank you so much.